कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। पासवर्ड नहीं है। इस नंबर पर लास्ट बात हुई थी उसकी। हेलो, कौन? कुछ पूछना है मुझे। हम जेहान को ढूंढ रहे हैं, उसने लास्ट बात इस नंबर पर की थी। वैसे आप कौन हैं? मैं जेहान की भाभी हूँ। मैं, आप जानती हैं कि वो कहाँ है? जेहान ठीक है, मेरे साथ है। इस वक्त हम दोनों बीच पर हैं। क्या वाकई में? मुझे एग्जैक्ट बताएंगी कहाँ है? बताया ना, बीच पर है। लोकेशन भेजती हूँ। ओके ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। लोकेशन भेजिए, पहुँच रहे हैं हम लोग। कहाँ है? खुदा का शुक्र है, बीच पर है। उसी लड़की के साथ है, वो कह रही थी लोकेशन भेज रही है। काम हो गया है, चलो अब चलना चाहिए हमें। आओ चलें। आओ चले। तुम्हें कुछ कहना है? कुछ नहीं, फिर कभी। इंतजार करें वो लोग मेरा। और मैं कब तक इंतजार करूं? अभी ही बात करनी होगी। ये लो, खोलो ना इसे। चलो। सर्दी नहीं लगेगी तुम्हें। मेरी अम्मी ने खुद बुना है, एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। उन्हें भी शुक्रिया कहना मेरा। ठीक है, कह दूंगी। तुम पे अच्छा लग रहा है। अब मुझे घर जाना चाहिए।
देर हो रही है। थैंक यू। आप लोग? लेकिन ढूंढा कैसे मुझे? हेलो जमरुद, तुम्हारे घर के बाहर हूं, आओगी 1 मिनट के लिए? ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं। क्या हुआ? तुम ठीक हो? कुछ नहीं, सब ठीक है। कुछ पूछना था तुमसे। क्या पूछना था? यही बस के, और मुझे कब तक इंतजार करना होगा तुम्हारे जवाब के लिए? तुम कई दिनों से मुझे अवॉइड कर रही हो। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? क्यों तुम ये छुपन छुपाई का खेल खेल रही हो मेरे साथ? और कितना इंतजार करवाओगी तुम मुझे? खुद को ऐसे रोको मत तुम। अगर तुम्हारे दिल में फीलिंग्स नहीं है तो तुम कह सकती हो मुझसे, बुरा नहीं लगेगा मुझे, समझ जाऊंगा मैं। बस एक बार जवाब तो दो तुम। क्या चाहते हो तुम? खामोश क्यों हो? बोलो, ये करो वो करो। हो क्या रहा है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी पर भी प्रेशर डालकर उसे जबरदस्ती कुछ भी बुलवाया जा सकता है? कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? मुझे किचन में काम है। तुम अपने कमरे में जाओ, आराम कर लो जाकर, थक गए होगे। हेलो सरताज साहब। हेलो, कैसे हैं? हम लोग ठीक हैं, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पैसे तो लाए हैं ना आप? ये लीजिए। ठीक है, वो दरवाजा बजाकर आप अंदर चले जाइए, मैंने कह दिया है। मैं जरा ये पैसे गिन लूँ। जाइए। दरअसल हम यहाँ बच्चे को लेने के लिए आए हैं। हेलो।
तो सरताज आप लोगों को भी धोखा दे गया। ये चाय मैंने हर्ब्स और लेमन की बनाई है, पी लो, ठंड ना लग जाए। जिहान को भी दी है मैंने ये चाय। वो बहुत टेंस था, इससे उसे कुछ राहत मिलेगी और वो सुकून से सो जाएगा। अगर पता होता तो ज्यादा बना लेती। तुम भी इसे पीकर सुकून से सो जाओगे। शुक्रिया। कोई बात नहीं। जिहान का सोच रहे हो? आज का दिन मुश्किल था उसके लिए। वो बहुत थका हुआ था, जबकि हमने बहुत कोशिश की उसका मूड अच्छा करने की। और वो कपड़े, भूल जाओ उन कपड़ों को। दादी जान, वो वहां तक नहीं पहुंचेंगी। आज के बाद से जिहान के लिए मैं वो सब करूंगा जिससे वो खुश हो। करना होगा हर हालत में। अगर जरूरी हुआ तो साथ मिलकर करेंगे, चाहे कुछ भी हो। अब जिहान के लिए ये करना ही होगा। बहुत अच्छा करोगे। इतने सालों तक मेरी आंखों पर एक पर्दा पड़ा रहा था जो तुम्हारी वजह से उठ गया। अब मजीद वक्त जाया करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। खुद को समझती क्या है आखिर? क्या इस हवेली की मालिकन समझती है खुद को? जरा सब्र करो, मैं जानती हूँ क्या करना है तुम्हारे साथ। अभी अच्छी तरह जानती नहीं हो तुम मुझे। अब ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा जिससे जिहान अपसेट हो, और अम्मी के हवाले से भी कोई बात नहीं जिसे सुनकर जिहान खुद को कसूरवार समझे। अगर इस घर में अम्मी का दुख मनाया जा सकता है तो जिहान के लिए भी वो सब करना पड़ेगा जिससे वो खुश हो। उस नागिन ने फिर से तुम्हारे अंदर जहर भर दिया। क्या दिखता नहीं है तुम्हें? बेवकूफ बना रही है वो तुमको। अच्छा सोचते हो उसके लिए, इसीलिए समझ नहीं पा रहे हो। ये सब दिखावा कर रही है वो, इसलिए कि हम इंतकाम लेने का इरादा छोड़ दें। वो कभी भी हमारी उस तकलीफ की कीमत अदा नहीं कर सकती जिससे हम गुजरे हैं। वो यहाँ पे अपने कातिल बाप को माफ करवाने आई है। उसने इस इंतकाम की कीमत अपनी जिंदगी से चुकाई है। अब पीछे कुछ नहीं बचा है। अच्छी तरह समझ ले, हिसाब पूरा हुआ। मेरा नहीं हुआ अब तक, और हो भी नहीं सकता। मैं जब भी अपने बेटे की शक्ल को देखती हूँ तो मेरी नफरत उस लड़की से और भी बढ़ जाती है। जो आग उन्होंने 17 साल पहले भड़काई थी, वो आग मेरे सीने में उस वक्त तक भड़कती रहेगी
जब तक उनका सारा खानदान जलाकर राख ना कर दूं। इसी नफरत की वजह से हम लोगों से आज तक खुशियां दूर ही रही। आपने जो अपनी ये नफरत से भरी दुनिया बनाई है, उसकी वजह से अब हम लोग मजीद बर्बाद नहीं होंगे। आपके इस इंतकाम ने कैसे बर्बाद किया है हम लोगों को आप जानती हैं। मैं अपने भाई तक को फरामोश कर बैठा था, हत्ता कि मैं उस जुर्म तक को नहीं देख पाया जो आपने उसके कंधों पर डाल दिया। लेकिन अब मेरी आंखों से इस नफरत का पर्दा उठ चुका है और अब मैं जिहान को उस अंधे कुएं में नहीं गिरने दूंगा, जान लीजिए, और कोई गिरा भी नहीं पाएगा। अम्मी, अम्मी, रुक जाए। अम्मी, रुक जाए। अम्मी, अम्मी। जिहान, डरो मत, तुम बस ख्वाब देख रहे हो। जिहान, अम्मी, घबराओ मत, सब ठीक है। मैं हूँ यहाँ तुम्हारे साथ। तुम जो देख रहे थे बस डरावना ख्वाब था और कुछ नहीं था। अम्मी को देखा मैंने, उनके कपड़ों पे खून था, बहुत सारा खून। डर लग रहा था बहुत। तुम्हें कभी वो कपड़े दोबारा नहीं दिखेंगे, घबराओ मत। कोई भी तुम्हें दुख नहीं दे सकता। तुम्हारा भाई और मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, परेशान मत होना। चलो अब सुकून से लेट जाओ तुम और सोने की कोशिश करो, ठीक है? सो जाओ, शाबाश। मैंने सोचा सोने से पहले कुछ फ्रूट्स खा लेते हैं हम। मैं और जमरूद बचपन में गेम खेला करते थे, फ्रूट्स खाने का मुकाबला। यह किस किस्म का गेम था? हम 2 प्लेट्स में फ्रूट्स रख लिया करते थे, फिर उसके बाद हर फ्रूट की एक फर्जी कीमत भी रख लिया करते थे और मुकाबला करते थे पहले कौन खत्म करेगा फ्रूट्स को। जीतने पे क्या मिलता था? जो भी जीतता था उसे मेरी अम्मी जो केक बनाती थी उसका आखिरी स्लाइस मिलता था। तुम्हारे कंधों पर जो बोझ है उसे हल्का करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। जिहान को इस ज़हनी दबाव से निकालने के लिए
जो जरूरी हुआ वो करूंगी। मैं तुम्हें यूं उदास नहीं देख सकती। तुम्हारे लिए कुछ भी करना पड़ा करूंगी। वो इन कपड़ों को दोबारा कभी नहीं देखेगा। तुम बस ख्वाब देख रहे हो। जिहान, अम्मी, घबराओ मत, सब ठीक है। मैं हूँ यहाँ तुम्हारे साथ। तुम जो देख रहे थे बस डरावना ख्वाब था और कुछ नहीं था। अम्मी को देखा मैंने, उनके कपड़ों पे खून था, बहुत सारा खून। डर लग रहा था बहुत। तुम्हें कभी वो कपड़े दोबारा नहीं दिखेंगे, घबराओ मत। कोई भी तुम्हें दुख नहीं दे सकता। तुम्हारा भाई और मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, परेशान मत होना। चलो अब सुकून से लेट जाओ तुम और सोने की कोशिश करो, ठीक है? सो जाओ, शाबाश। वो दिन भूलना आसान नहीं होगा, जानती हूँ, लेकिन इस लिबास से जुड़े खौफ के साए में रहना भी जिहान के लिए और तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तुम दोनों के लिए यही ठीक है कि ये आइंदा नजर ना आए। क्या तुम अंदर हो? जवाब दो। कहां चली गई? कहाँ गई थी? मैं नीचे गई थी बस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी रही सुबह? बस ठीक थी, और कैसी होगी? तुम नाराज हो मुझसे? जब बाहर आ जाती है
और आप उसकी सुबह की साफ ठंडी हवाओं में सांस लेते हैं। मेरी सुबह आज बिल्कुल वैसी ही है। बचपन याद आ गया मुझे। बहुत अच्छा फील कर रहा हूं मैं। गुनगुनाने को जी चाह रहा है, इतना खुश हूं। आप समझे हूं कि सुबह उठने का मतलब क्या होता है। मेरी डायरी तुम्हारे पास है? हाँ, ये गार्डन से मिली मुझे। मैं इसे पढ़ना तो नहीं चाहता था, मगर बस मैंने वो एक ही सफा पढ़ा जो खुला हुआ था। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। शर्मिंदा क्यों हो रही हो? इस डायरी से तो वो जवाब मिला जो तुमने तो बिल्कुल भी नहीं देना था। अच्छा होता या बुरा, मुझे वो जवाब सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही सुनना था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटी, चलो बैठ जाओ, नाश्ता कर लो। नहीं अम्मी, मैं और जेहान रिहर्सल के लिए जा रहे हैं। क्या खाली पेट रिहर्सल करोगी? अम्मी भूख नहीं है मुझे। ऐसा करें, आप नाश्ता कर लें। मैं पहले ही लेट हूँ, उसे और इंतजार नहीं करवा सकती। और हाँ, नाश्ते के बाद अपनी दवा ले लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। क्या बस यही दवा बची है? हाँ, बस यही है। इसमें 8 टैबलेट्स होती हैं। आप ये 2 टाइम खाती हैं ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो इसका मतलब ये मेरी सैलरी आने से 2 दिन पहले ही खत्म हो जाएगी। तो क्या हुआ मेरी बच्ची, 2 दिन की तो बात है, सब्र कर लूंगी। कोई दुनिया तो नहीं खत्म हो जाएगी। नहीं, आप नहीं खाएंगी तो आप बीमार रहेंगी। कुछ नहीं होगा मुझे, क्यों परेशान हो रही हो तुम? मेरी प्यारी अम्मी जान, मुझे सब कुछ दिखाई देता है। जब आप टैबलेट्स नहीं लेती तो ठीक से सो भी नहीं पाती। हाय मेरी प्यारी बच्ची, हर वक्त अपनी माँ के बारे में ही सोचती रहती हो। क्यों ना सोचूं मैं? आप मेरे लिए सबसे अजीज हैं, मेरी जान है। मेरी जान से प्यारी बेटी। आप परेशान ना हुआ करें, ठीक है? मैं अपने बॉस से कुछ एडवांस ले लूंगी, फिर आपके पूरे महीने की दवा ले लूंगी। अल्लाह हमेशा खुश रखे तुम्हें। चलिए, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना। तुम भी अपना ख्याल रखना। ये सब तुम क्यों कर रही हो? गुल कर लेगी। अपने काम दूसरों से करवाने की आदत नहीं है मुझे। और पहले ही ये हवेली इतनी बड़ी है, कितने काम करती है वो, थक जाती होगी बेचारी। मैं तो थोड़ा हाथ बटा रही हूँ उसका। क्या तुम्हें कुछ कहना था मुझसे? नहीं तो। तुम्हें देखकर लग रहा है तुम यहाँ कुछ कहने आए थे मुझसे। नहीं, कुछ नहीं कहना मुझे। खैर, स्टडी रूम जा रहा हूं मैं, बहुत काम है मुझे। मैं ये भी ले आई हूँ आजाद साहिबा। आयतना, मेरी बदनसीब बहू। तुम्हें याद है उसने हर एक कपड़े पे अपने हाथों से कढ़ाई की थी। किस कदर कड़ी मेहनत की थी इन पर उसने। तुम्हें याद है ना, वो कभी मेहनत से जान नहीं छुड़ाती थी। कौन सोच सकता था कि
उसके जाने के बाद इस्तेमाल किए जाएंगे। बिल्कुल, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। आमीन। ये आइटम का जोड़ा कहाँ चला गया? जवाब दो कदर, कपड़े कहाँ गए? मुझे नहीं मालूम आजाद साहिबा, नहीं देखे मैंने। मेरी माँ की बरसी जिहान की खुशियों में रुकावट नहीं। आप सिर्फ लोगों को दुख पहुंचा रही हैं आजाद साहिबा। बारहान ही वो जोड़ा लेकर गया है। ले आओ, जाकर संदूक में वापस रखना है। ठीक है। क्या तुम अंदर हो? जवाब दो। कहां चली गई? कहाँ गई थी? मैं नीचे गई थी बस। क्यों सोच रहा हूं उससे मैं? क्यों? आ जाएं। वो बारान साहब, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं, मगर क्या दादी जान ने कुछ कहा है? जोड़े का पूछ रही है वो। दादी जान, क्या तमाशा ये? क्या है? तुम्हारी माँ कुदरती मौत नहीं मरी, किसी बीमारी की वजह से नहीं मरी, किसी एक्सीडेंट में नहीं मरी। तुम्हारी माँ ने उस दिन ये कपड़े पहने हुए थे जब एक कातिल ने उसको बेदर्दी से मार डाला। दादी जान से कह दें आप, उस जोड़े से वो कुछ नहीं कर सकती। ठीक है बारान साहब। आप इन हरकतों से बाज क्यों नहीं आती? क्यों करती हैं ऐसा?
ऐसा कैसे कर सकते हैं बाबा? कैसे कर सकते हैं? एक माँ के साथ, एक औरत के साथ, उसके बच्चों को आपने यतीम कर दिया। कुदरत अंकल और उनकी वाइफ, आपने ऐसा क्यों किया उनके साथ? खुदा के वास्ते मुझे कुछ तो बताएं, प्लीज बाबा। मेरे दिल में जो आपके लिए हमेशा से इज्जत है, उसे खत्म ना करें। मैंने किया सब। मैंने वो किया जो करना था मुझे। आराम से ले आओ। उफ, शुक्रिया बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सईद चाचा, मैंने एक फ्लैट लेने का फैसला कर लिया है। खैरियत है बेटा? यहाँ कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं आप सईद चाचा। दरअसल मैं बस अपना फ्लैट इसीलिए लेना चाह रहा हूँ, चाहे छोटा सा ही सही, मगर अपना एक घर हो मेरा। समझ गया मैं। अली बेटा, तुम ठीक कर रहे हो। बिल्कुल, तुम्हें जरूरत भी है अब अपने घर की। दरअसल शुक्रिया कहना चाहता था आपको, जो मुझे बर्दाश्त किया। ये आपका एहसान रहेगा मुझ पे। अली बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? और यहाँ के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। तो मुझे बताइए, आपकी नजर में कोई ऐसी जगह है जहाँ रह सकूं मैं? हाँ, एक जगह जहन में जैसी तुम्हें चाहिए। अभी तुमने पूछा तो याद आ गई। मेरा एक पुराना दोस्त मुल्क से बाहर जा रहा है घर खाली करके, और वो घर यहीं करीब में है। फुल फर्निश्ड है, 2 हफ्ते में खाली हो जाएगा। वो और उसकी बीवी अपनी बेटी के पास रहने जा रहे हैं, और वैसे भी उनको काबिल भरोसा किराएदार चाहिए। क्या उससे कॉल करूं मैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कॉल करें आप उसे। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा अगर उससे किराएदार चाहिए। पूछ ले। तो फिर अभी पूछ लेता हूँ। समझो घर मिल गया। वो आजाद साहिबा, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ आपसे। वो बारान साहब कह रहे थे। बस खामोश हो जाओ, कुछ नहीं सुनना चाहती। सब कुछ समझ आता है मुझे। जाओ काम करो अपना। वाह बारान वाह, अब तुम्हारी दादी के अल्फाज तुम्हारे लिए कोई भी मायने नहीं रखते, क्योंकि तुम्हें समझाने के लिए तुम्हारी बीवी जो आ गई है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। डर गई क्या? वो तुम अचानक से आ गई ना सामने, इसलिए। किस लिए? क्या बहुत डरावनी शक्ल है मेरी? बिल्कुल भी नहीं।
मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, बस मैं कुछ सोच रही थी। एक्सक्यूज मी। बारान, आखिर कब समझ आएगा तुम्हें? ये औरत जिसे अपनी बीवी कहते हो दुश्मन है, वो क्यों नहीं समझ रहे तुम? वो हमारी दुश्मन नहीं है। ये सोचा भी कैसे? उस लड़की के बाप ने तुम्हारी माँ को कत्ल किया है। किसी और की सजा उसे क्यों दे रही है? वो बेकसूर है, जिहान को ठीक करना चाह रही है बस। मेरे पोते को नुकसान न पहुंचा दे कहीं, उससे कहो दूर रहे उससे। कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा किसी को, वो सिर्फ उसे नॉर्मल करना चाहती है बस। काश आप भी उसकी तरह कुछ कर पाते। जवेरिया, चाय पियो, ये लो, इलायची वाली है, तुम्हें सुकून देगी। मेरी जान, जवेरिया बस भी करो ना यार। जो कुछ भी हुआ उसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना। वहां गार्ड आ गया तो हम क्या कर सकते थे भला? प्लीज संभालो अपने आप को। कुछ पैसों के लिए कोई इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है? चंद पैसों के लिए किसी के जज्बात के साथ ऐसे कैसे खेल सकता है? क्या वो इंसान कहलाने के लायक है? दरअसल सरताज मेरा एक्स हस्बैंड है, बहुत घटिया इंसान है। जब से उससे मेरी शादी हुई थी उसने उस वक्त से कभी कोई इज्जत वाला काम नहीं किया। आप जैसे सीधे साधे लोगों को ढूंढता है वो, उन्हें यकीन दिलाता है कि उन्हें बच्चा मिल सकता है और फिर उन लोगों से पैसे लेकर गायब हो जाता है। जहन्नुम की आग भी जलेगा इंशाल्लाह। वो यकीनन शैतान है, क्योंकि ऐसी हरकत सिर्फ और सिर्फ शैतान कर सकता है। जवेरिया, हर कोई उस शैतान जैसा नहीं होता है। हाँ, कुछ होते हैं उस जैसे भी, जैसे कुछ बेईमान, घटिया, इस किस्म के लोग तो हमारे चारों तरफ मौजूद होते हैं। हम सोचते हैं सब हमारी तरह हैं, ईमानदार, सच्चे और मदद करने वाले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इतने घटिया लोग हैं कि वो ये भी नहीं सोचते कि उनकी इस हरकत से लोगों को कितनी तकलीफ पहुंच सकती है। तुम्हें पता है इस वक्त मेरा दिल क्या करने को चाह रहा है जयवदत्त? एक जोरदार चीख मारना चाह रही हूं जिससे सब कुछ तबाह हो जाए। मेरी जान जवेरिया, बस करो, संभालो अपने आप को, ठीक हो जाएगा सब। चाय पियो, ठंडी हो रही है, सुकून मिलेगा तुम्हें, प्लीज। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।